हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत स्वाता स्वागत करता हूं आपका डीएनएस क्लास में। फ्रेंड्स, ये मैथ क्लास जो डेली 8 AM मंडे टू फ्राइडे अपलोड की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी 22nd क्लास है। तो इसके पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट की लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आज ये 22nd क्लास है। तो आज हम देखने वाले सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट से आप क्या समझते हैं। देखिए, पहले तो हमें ये जानना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए, आप कोई भी अमाउंट लेते हैं, मानिए आपने 100 रुपये 1000 रुपये किसी से कर्जा लिया तो ऐसा तो है नहीं कि आपको फ्री में देगा, उसका आपको कुछ चार्ज करेगा। तो मानिए अगर वो बोलता है 10% के रेट से चार्ज करेगा, यानी एक साल में वो 100 का 10 हिस्सा, तो 1000 का कितना हो गया, 100 रुपया। 10% परसेंटेज में आपको बता चुका, तो आपको आइडिया होगा कि 1000 का 10% 100 रुपये, यानी वो एक साल में आपसे 100 रुपये इसका इंटरेस्ट लेगा। तो इसे बोल देंगे इंटरेस्ट। अब देखिए, इसको आप दूसरे तरीके से रिलेट करने की कोशिश करिए। आप अगर एक ऑटो रिक्शा लेते हैं, ऑटो रिक्शा से आप क्या हुआ, ऑटो रिक्शा लिए और आप अपने प्लेस पे पहुंच गए। ठीक है, तो आप ऑटो रिक्शा वाले को कुछ पैसे देते हैं। ठीक है, ऑटो रिक्शा वाले को कुछ पैसे देते हैं। तो अब हमने क्या किया, उसका ऑटो यूज किया और ऑटो रिक्शा के से कहीं पे गए और उसको हमने इंटरेस्ट में कुछ पैसे दिया। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट दिया। ठीक है, जो हमने अमाउंट दिया उसको मानिए इंटरेस्ट दिया। तो अब ऐसा तो हम क्या करते हैं, ऑटो से इंटरेस्ट दिया और ऑटो छोड़ के हम चले जाते हैं अपने काम करने। ऐसा तो है नहीं कि अगर हमने पैसा ले लिया, अगर हमने ऑटो रिजर्व कर लिया तो ऑटो मेरा हो गया, नहीं, पैसा उसी का है, बट हम कुछ देर के लिए यूज कर रहे हैं। इस पैसे को हम कुछ देर के लिए यूज करेंगे, एक साल के लिए यूज करना है तो एक साल के लिए यूज करेंगे। जैसे ऑटो का ये हम यूज करते हैं, एक से दूसरी जगह जाके फिर हम उसको उसका इंटरेस्ट देके हम ऑटो को छोड़ देते हैं। तो वैसे ही क्या है, अगर आपने 1000 रुपये लिया, आपने 1000 रुपये का यूज किया एक साल में, आपको इंटरेस्ट देना पड़ा 100 रुपये, तो आपने 1000 रुपये प्लस में 100 रुपये दोनों लौटाया। 1000 रुपये तो लौटाएंगे क्योंकि 1000 रुपये तो उसकी अमानत है जिससे आपने लिया था। जैसे ऑटो की अमानत ऑटो ड्राइवर की है, तो ऑटो ड्राइवर को ऑटो आप छोड़ के चले आएंगे ऑटो ड्राइवर के पास। तो वैसे ही 1000 रुपये, तो इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल कहते हैं कि कितना अमाउंट हमने लिया, बोरो किया। रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं कि रेट कितना परसेंट का रेट है, और इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, या फिर सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट बोलिए, सिंपल इंटरेस्ट बोलिए। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब हम ये कैसे बोलें कि हमें कितना अमाउंट हमने पे किया। जैसे ऑटो वाले को हमने कितना पे किया, एक तो इंटरेस्ट पे किया, और जो उसका ऑटो हमने बोरो किया था, मान के चलिए हमने ऑटो बोरो किया, तो हमने ऑटो भी तो छोड़ दिया उसके पास। तो अब हमें क्या है, हम अब अमाउंट कितना पे करना होगा, प्रिंसिपल जो हमने हमने अमाउंट बोरो किया वो भी हम अमाउंट चुकाएंगे, प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए आप अमाउंट कितना पे करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल प्लस में जो इंटरेस्ट है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का देखिए, इसका कोई फॉर्मूला होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। आप कितने साल के लिए लिया। अगर रेट आपका 5% 10% पर एनम है, तो आपने कितने साल के लिए लिया। अगर रेट आपका मंथली में है, 2% पर मंथ, 3% पर मंथ, तो आपने कितने महीने के लिए लिया। जिस अकॉर्डिंग रेट चलेगा उस अकॉर्डिंग हमें टाइम रखना पड़ेगा। अगर रेट एनम में है तो टाइम कितने साल के लिए मेरा है। ठीक है, अपॉन में 100। अब हमने अपॉन में 100 क्यों किया, क्योंकि हमें पता है रेट जो होता है मेरा परसेंटेज में है, और परसेंटेज को जब हम रियल फॉर्म में लिखते हैं, अगर 10% है तो इसको होता है 10/100। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए मेरा रेट अपॉन 100 हो जाता है। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए आप मैं एक क्वेश्चन बताता हूं। एक पर्सन है, बोरो करता है कितना, 1500। ठीक है, कितने रेट से, 10% रेट से, कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। जो रेट है 10% पर एनम है, 2 साल के लिए। अब हमें क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताइए और अमाउंट बताइए, उसको अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। पी कितना है, 1500,
1500, आर कितना है 10% और टी कितना है 2 years, डिवाइड बाय 100। ये 100 से ये 20 से 20 कट गया, ऊपर क्या आ जाएगा 15 इंटू 30 और एक 10, 300। यानी इंटरेस्ट तो आ गया मेरा 300 रुपए, इंटरेस्ट 300 रुपए आ गया। यानी जो हमने ऑटो ड्राइवर को हमने पे किया वो मेरा आ गया, हमें 300 रुपए ऑटो ड्राइवर को पे करना है। अब उसका ऑटो भी तो रिटर्न करना है ना, तो ऑटो रिटर्न करना है, इसका मतलब हमें क्या करना है, जो उसका प्रिंसिपल था वो भी तो रिटर्न करेंगे। हमने प्रिंसिपल बोरो लिया है तो वो भी रिटर्न करेंगे। तो मेरा अमाउंट क्या आ गया, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट इक्वल टू 1500 प्लस में 300, यानी 1800 हमने उसको रिटर्न किया जिससे मैंने बोरो किया था। चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। इसी टाइप से होगा, कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि जो ये इंटरेस्ट समझना चाहता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्म तरीका तो वो समझ पाए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। हमने क्या बोल रखा है कि एक पर्सन है, प्रिंसिपल नहीं सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है कि एक पर्सन ने कुछ बोरो किया और उसको सिंपल इंटरेस्ट लगा 1000 रुपीज, उसको इंटरेस्ट लगा 1000 रुपीज, रेट दे रखा है हमें 5% और टाइम दे रखा है 2 years। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसने कितना बोरो किया था। हमें रेट पता है 5% पर एनम का रेट है, टाइम पता है उसने 2 साल के लिए बोरो किया। हमें ये भी पता चलेगा कि 2 साल में उसने इंटरेस्ट कितना दिया, 10,000 दिया। यानी अगर ऑटो से रिलेट करेंगे तो ऑटो का चार्ज कितना दिया ऑटो यूज करने का, 10,000 रुपीज दिया। तब हम ऑटो निकालना है कि ऑटो का जो ऑटो जितने रिटर्न छोड़ रहे हैं, ऑटो हम छोड़ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम पैसा कितना उसको रिटर्न करेंगे। यानी हमें निकालना है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है, उसके बाद टोटल अमाउंट निकालना है कि टोटल उसने कितना पे किया, क्योंकि वो जब रिटर्न करेगा तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ पे करेगा। ठीक है, तो निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, P हमें नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट पता है 1000 इक्वल टू P इंटू आर 5% है, T 2 है अपॉन 100। अब हमें P यहां से निकालना है, P इक्वल टू में 5 इंटू 10 हो जाएगा और नीचे 100 है तो एक 0 कट जाएगा और ये इधर आ गया। तो 1000 इंटू 10 कितना आ गया 10,000। यानी उस पर्सन ने कितना बोरो किया होगा, उसने बोरो किया 10,000 रुपीज और उसका 5% का इंटरेस्ट लगा, उसने 2 साल बाद रिटर्न किया तो उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ा होगा 1000 रुपीज। ठीक है, तो उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया होगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना आ गया, प्रिंसिपल क्या है आपका 10,000 प्लस में सिंपल इंटरेस्ट 1000, तो आ गया यहां से 11,000 रुपीज उसने अमाउंट रिटर्न किया होगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब इसमें आपको टाइम निकालना होगा, बस ऐसे सिंपल क्वेश्चन आता है, बस इसी में थोड़ा सा घुमा देगा तो हम कल क्वेश्चन देखेंगे कैसे एग्जामिनर घुमा देता है हमें कि हम कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत करते हैं। एग्जामिनर तो यही चाहता है कि क्वेश्चन हम गलत करें, बट हम ऐसा करेंगे नहीं। क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, प्रिंसिपल 15,000 रेट 15% रेट है और जो सिंपल इंटरेस्ट मेरा आया 4500। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि इसका कितने टाइम के लिए इस पर्सन ने बोरो किया होगा ताकि उसे इंटरेस्ट 45 से पे करना पड़ा होगा। तो हमें निकालना है कितना टाइम निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है
T इंटू आर इंटू टी बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 4500, पी दे रखा है 1500, आर दे रखा है 15% और टी दे रखा है कुछ नहीं दे रखा है, हम टी को वैसे ही छोड़ देंगे, डिवाइड बाय में 100। ठीक है, अब यहाँ से जो जो कट रहा कट करिए, 2 0 से 2 0 इधर कट हो गया, ये 3 हो गया कट, ये 5 हो गया, तो टी यहां से क्या आ गया 100 अपॉन में 5। ठीक है ना, सब सही किया है। यहाँ से 4500 गलती हो गई, यहाँ पे जो प्रिंसिपल था एक और जीरो आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल 15,000 था, तो एक जीरो से एक ये जीरो कट गया, तो यहाँ पे आएगा 10/5 यानी 2 ईयर्स। रेट 15% पे उसने 2 साल के लिए बोरो किया होगा, तब उसे इंटरेस्ट कितना देना पड़ा होगा 4500। 15,000, तो अब इसका अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट एक बार निकाल दीजिए। सिंपल था, बहुत सिंपल। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है 15,000 प्लस में 4500, कितना आ गया 19,500 यानी 19,500। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसके आगे का कल देखते हैं कि एडवांस क्वेश्चन जो हमारे एसएससी रेलवे में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो के लिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए करंट अफेयर जो शुभम सर के द्वारा लाया जाता है, मेरे द्वारा मैथ और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दीपक सर के द्वारा लाया जाता है, डेली अपलोड होती है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।